बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मुगरी मां में चाहता तो फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो तारीख़ के धरती दड़ियुनि खे इंतज़ार है। फैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं तो अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे चयो आहे त अफ़गानिस्तान के फ़ैसिलो करणो पवंदो। फैसले की घड़ी में त उहो पुरअमन तौर ते रहणु चाहे तो या न। फ़ैसिलो यकीननी अफ़गानिस्तान के करणो पवंदो, पर इन सां गॾोगॾु अॼु वाज़ह तौर ते वज़ीर आज़म इहो बि ॾसियो त KP खे केतिरा पैसा मिलिया आहिनि ऐं KP आख़िर CCD जहिड़ो इदारो छो न ठाहियो, उहा बि ज़िम्मेदारी उन ते आयद थिए थी। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त क़ौमी असैम्बली में अॼु जेको आहे सो बहस ऐं छिकताण वधंदे नज़र आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहे सवाल खयां त किथे न किथे पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल सां गॾोगॾु पाकिस्तान जो सभ खां वॾो माइशी शहर जेको आहे सो सिंध जो कैपिटल कराची, उन में जॾहिं माज़ी में जेका हुकूमत रही उन में छा छा थियो ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो यादि बि ॼाणायो त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट असां सां कहिड़े मुंहं सां ॻाल्हाए पई ऐं सानियो जेको आहे बल्दिया फैक्ट्री वारो उन में जहिड़ी रीति जेको आहे सो दरवाज़नि खे बंदि करे ऐं उनखे लॉक करे ऐं ज़ंजीर हणी ताला हणी ऐं केतिरनि माण्हुनि खे ज़िंदा साड़ियो वियो, इहो बि उन्हनि वॾो अहम सुवाल उथारियो। पर इन सां गॾोगॾु अहिड़ी जेका सियासत थिए पई उहा हिन वक़्तु वरी ख़तरनाक तौर ते आहे। पर हिन वक़्तु उहे पोयर जिन जा ॿार गुल प्लाज़ा जे जेको आहे सो अञा बि इन मलबे ऐं मिटीअ जे हेठां दॿियल आहिनि, सड़ियल आहिनि, जंहिंजूं डेड बॉडियूं अञा कढण में हिन वक़्तु इंतिज़ामिया मसरूफ़ आहे ऐं 27 खां वधीक जेके डेड बॉडियूं आहिनि, लाश आहिनि, उहे कढिया विया आहिनि। हिन वक़्तु उहा अंग अखर 27 थी वियो आहे। अञा 74 माण्हू गुम करार ॾिना विया आहिनि, जिनजो अञा बि अतो पतो न पियो पवे। गुल प्लाज़ा जी जेको आहे सो असांजो क़ौमी असैम्बली में बि जेको आहे सो MQM ऐं जेको आहे सो पीपल्स पार्टी आमो साम्हूं आहे ई आहे। मगर हिन सां गॾोगॾु फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पारां नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद जो दौरो, अॼु उन बि वॾी अहम ॻाल्हि कई जेका चइजे त पाकिस्तान जी मौजूदा सूरत हाल में अहम आहे ई। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूद महिमान कादिर ख़ान मंदूकल साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा क़ौमी असैम्बली में। अव्हां जी वॾी महिरबानी, वक़्तु कढियो। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तजिया निगार, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। जमाल सिद्दीकी साहब अॻूणा MP आहिनि सिंध असैम्बली में, जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अव्हां अॻवान आहियो, वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सबसे पहले मैं कादिर ख़ान मंदूकल साहब आपकी जानिब आऊँगा कि आज तय है कि सानिया गुल प्लाज़ा जो है वो बड़ा अहम है। आज उसकी कहीं ना कहीं बाज़गुज जो है सुनाई दी कौमी असम्बली में भी, और कादिर पटेल से लेकर शीला रज़ा और MQM के दरमियान बड़ी अहम बात हुई। मगर सर जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं आयद तो आप पे होती है। इस वक्त अरसा दराज से आप इक़्तिदार में हो, और कल भी मैं ये कह रहा था कि एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते हमारे पास हमारा हाल ये है कि ना तो हमारे पास फायर ब्रिगेड का अमले के पास इक्विपमेंट है, ना हमारे पास सीढ़ियाँ हैं, ना हमारे पास उस तरह के वसाइल हैं, मसाइल हैं। विफाक कह रहा है कि हम पैसे देते हैं, सूबे के तय हम खर्च करते हैं, मगर जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो फिर कहीं भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारा सर शर्म से अब झुका हुआ है, कम से कम सिंध के लोगों का और शहर कायद के लोगों का। जी मुगरी साहब, आपने दुरुस्त बनाया। मैं सियासी बात से पहले इस स्थानीय के ऊपर बात करूंगा। यकीनन आप दुरुस्त कर रहे हैं कि हमें सब ओके की रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, और जहां हमारी हुकूमत इन सारे अदारों को चेक करना, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना यकीनन हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये भी फिर ज्यादती होगी कि सारा के सारा मलबा आप सिंध हुकूमत पे रखेंगे। और आपने जैसा बताया कि अरसा दराज से हमारी हुकूमत है, अरसा दराज से नहीं है। अगर आप 30-35 साल देख लें तो यहाँ जमा इस्लामी के 2 मेयर और MQM के 3 मेयर आ चुके हैं उसमें। और हमारी जो हुकूमत है सिंध में 17 साल में आखिरी 7 साल छोड़ के जो सिंध हुकूमत की इत्यादी नीति MQM नहीं है, मगर वफाक की इत्यादी रहे 7 साल। उससे पहले 10 साल MQM हमारे साथ इत्यादी थी, और टॉप की वजारतें उनके पास ही, यानी वजारत दाखिला, वजारत बल्दियात, वजारत सेहत, वजारत तालीम, वजारत इंडस्ट्रीज,
ये सारे एमक्यूएम के पास थे। और ये जो गुल प्लाजा है, इसका नक्शा जो पास हुआ है ये 1998 में पास हुआ है और 2003 में ये इसकी कंप्लीशन हुई है। और दोनों तारीखों में या सालों में एमक्यूएम की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, उस हुकूमत थी। हम ये भी हक बजानिब है कि ये जो प्लाजा बना था, ग्राउंड प्लस 1 बना था, उसके बाद जाके उन्होंने किस तरह बिल्डिंग कंट्रोल सारी जो हुकूमत इनके पास थी, उन्होंने बेसमेंट को भी दुकानें बना ली है, जो मेजनाइन फ्लोर है उसको भी दुकानें बना ली है। चलो ये सारी चीजें फिर भी नजरअंदाज की जा सकती है, लेकिन वो जो सेफ्टी मेयर्स है वो कहाँ लिए गए? यानी 7 दरवाजे। अब मैं आता हूँ यूनियन की तरफ। वहां इस प्लाजा में 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे में से 2 दरवाजे खुले हुए थे, 5 बंद थे। और इस अफरा तफरी में वहां पे जो मस्जिद का दरवाजा था वो तोड़ के लोगों ने अपनी जान बचाई है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये 500 दुकानें की बजाय जो 1200 तामीर की है, जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया है, और आज कादर पटेल साहब ने असम्बली में भी इस मुद्दा को उठाया कि गोगा नाम के कोई गार्ड था अल्ताफ हुसैन साहब का, उसी ने ये सारी मंजूरी ली है। लेकिन उसको भी छोड़िए, मौजूदा यूनियन की बात करता हूँ कि 8000 फी दुकान वो ले रही थी महीने का, जो मेंबरशिप फीस होती है, यानी ये बन जाते हैं 96 लाख। अब इस 96 लाख में 5500 थे, इस पे कतई नजर बहस में दुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ, 5500 अब तक तो मेरे पास खबर थी 5500, आपकी बात माने जो भी। मेरे पास जो खबर है वो 8000 की ठीक है। अगर आपके 55 भी लगा ले तो आप, मैं जरा हिसाब में कमजोर हूँ, आप मुझे बता दो 50 लाख से तो ऊपर ही बनते हैं ना ये पैसे? बिल्कुल सर। ठीक है। आज जब 50 लाख रुपए से ऊपर जो पैसे बनते हैं, इस 50 लाख रुपए में यूनियन ने सफाई का काम करना था, यूनियन ने जो है ना पानी का बंदोबस्त करना है, यूनियन ने बिजली के लिए जनरेटर लगाया अगर वो के इलेक्ट्रिकल लो, और सीसीटीवी कैमरे यकीनन यूनियन ने लगाया वहां पे। लेकिन इन सारी चीजों को लेके सबसे जो अहम था, यानी इंसानी जानों के महफूज बनाने के लिए वो फायर जो बाइकियां होती है रेत की भरी हुई है, और जो 50 साल से पहले हमने देखी है, या वो जो सिलेंडर होता है जो आग बुझाने में, ऐसा कोई आलात वहां पे मौजूद नहीं थे उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। मैंने इस वजह से आपको बैकग्राउंड बताया कि हम तो पहली जिम्मेदारी कर रहे हैं कि हमने सब। नहीं, अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ 17 साल की अगर थोड़ी चीज़ें तलख लगें तो मैं पेश की माफ़ी गुजार हूँ आप सबसे, क्योंकि एक जज्बात हैं, एहसासात हैं। अगर इंसान खासतौर पर 10 माइनस कर देने, बिल्कुल मैं ठीक है, मैं 10 साल का कह रहा हूँ, चले मैं 3 साल का 5 साल का गुजरता 5 साल की बात कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं 17 साल को, 10 साल की सर 5 साल की बात कर रहा हूँ। कादर खान मंदुकल साहब, आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आप जानते हैं मेरी जर्नलिज्म को भी, मगर सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ कह देना कि जी इंतज़ामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मुगरी साहब एक ऐड कर दे, मामला ही खत्म हो जाएगा जी। एक जुमला, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो वारिसी ने उसके 1 करोड़ जो है ना वो न्यामुल बदले, बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ताजुरुल की पर मुश्तमिल कमेटी, सर मैं आगे चलता हूँ ना, एक जुमला और, लेकिन सिंध हुकूमत ने ये जुडिशल इंक्वायरी जो हर वक्त पीटीआई मुतालबा करती है मुख्तलिफ इशूज पे, सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी के जो है ना वो ऑफर किए। आइए पीटीआई, एमक्यूएम और जमात इस्लामी के दोस्त, सर अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, और वहां पे इसकी पूरा आप कानूनदान भी हैं, मैंने कहा अल्लाह करे, आप कानूनदान भी हैं, आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। सर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इससे सर मैं वो अर्ज करता हूं, उससे पहले कादर खान मंदुकल साहब, उसका नाम था KBC, कौन बनेगा करोड़पति। आपको पता है कि मंजूर काका से लेकर जितने भी लोग SBCA के थे वो अरबपति बन गए सर, दुनिया में उनकी जायदादें हैं, दुनिया के हर मुल्कों में SBCA के फ्रंटमैन, SBCA के लोग जो कि बराह रास्त अरबों रुपए इस शहर से वसूल करते हैं। मगर आज भी शहर कायद में, आप भी शहर कायद में रहते हैं, कराची में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नक्शे पास किए उनकी वायलेशन हो रही है, मगर SBCA और सैयद नासिर हुसैन शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आंखें बंद करके बैठी हुई है, और इस इंतज़ार में कि अल्लाह ना करे कोई और हादसा हो जाए और फिर जो है उस पर हम बात करेंगे। ना तो फायर अलार्म है, ना तो इमरजेंसी एग्जिट है, ना तो जो है वहाँ पर नक्शे के ऐन मुताबिक बनाने की जो है जो परमिशन है, उस पर जो DD, AD और जो है DG SBCA। सर आप दुनिया घूमे हैं, मुझे तो शर्म आ रही है, कल से मैं जो बाहसियत अपने आप को सिंध का बाशिंदा समझते हुए मुझे शर्म से सर झुका हुआ है कि DG SBCA को रिजाइन देना चाहिए था सर, मेयर कराची को रिजाइन देना चाहिए था कम से कम,
कि जी ये इतना बड़ा सानिया हो गया, जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हम इस मनसब के लायक ही नहीं है। जी जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हो। लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज और ऐड करूंगा रिजाइन की जो बात की। बिल्कुल डीजी एसपीसीए को सिर्फ रिजाइन नहीं देना चाहिए बल्कि 4 जूते भी मारने चाहिए इस गफलत के ऊपर। ठीक है, मेयर जो ना वो एक सियासी आदमी है, इतनी जिम्मेदारी ना डाले कि वो हर अफसर की वो जिम्मेदार हो। लेकिन थोड़ा सा आप पहले चले जाए, यही कराची में NA 242 में जो इस वक्त मुखबर खास MNA है, वहां पे 259 लोगों को जिंदा जलाया गया और बाकायदा मुखबर खास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे लोग हैं, हमें इसको बचाना है। और हमाद सिद्दीकी जो उनका कराची का सदर, वो आज भी रुपोश दुबई में बैठा हुआ है। तो ये वो बते के चक्कर में 259 लोगों को जिंदा जलाए, ये तो फिर भी गफलत है। तो थोड़ा सा इस्तीफे वाली बात आपको पता है कि रऊफ सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा भी दिया था उस हवाले से, लेकिन आगे कुछ नहीं हो सका। जमाल सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगा, साबिक रुकन सिंध असेंबली। जमाल सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइए, बड़ा सानिया है और 27 जाने तो अब तक जो तस्दीक की गई हैं और उससे ज़्यादा जो है 80 के करीब, यानी कि 74 और 80 के करीब लोग जो हैं लापता हैं, जो कि डेटा हमारे सामने आ रही है। क्या कहेंगे सर, जिम्मेदारी किसकी है? वो कह रहे हैं कि MQM के दौर में, फिर जमात इस्लामी के दौर में, नमतुल्लाह खान के दौर में बना, 92 में बना, फिर उससे पहले बना। ये तो महज जो है एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं, मगर ऐसे साने होते हैं तो जिम्मेदारी तो यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत की है। जी आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये कोई पहला सानिया नहीं है जो कराची में हुआ या हमारे सूबे सिंध में हुआ है। ऐसे बहुत सारे सानियात पूरे मुल्क सूबे में हमारे होते रहे हैं और उसके बाद क्या होता रहा है, आप भी बड़े सीनियर सहाफी हैं, आप समझते हैं और जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हुकूमत वक्ती तौर पर मातम करती है और फिर एक इंक्वायरी कमेटी बना देती है, फिर कुछ अफसरान को सस्पेंड कर देती है, लेकिन उसका अजाला तो आज तक कभी नहीं हो सका। जो नुकसान इन ताजिरों का हुआ है, करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हुआ है, तो वो तो मैं नहीं समझता कि वापस आ सकता है। अगर इस शहर के अंदर, जो कि बैनुल अक़वामी शहर है, इसमें सिर्फ एक गुल प्लाजा नहीं है, आज भी गुल प्लाजा के अलावा भी आप देखेंगे ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं, ऐसी मार्केटें मौजूद है कि जहां खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाए तो वो इससे ज्यादा बदतरीन वाकया होगा। लेकिन बदकिस्मती क्या है हमारे निजाम की, बदकिस्मती क्या है हमारी गवर्नेंस की, बदकिस्मती क्या है हमारी इस हुकूमत के सिस्टम की, कि जो जिस SBCA को आपने लियारी में बिल्डिंग के गिरने के जुर्म में मुतादिद अफसरान को सजा करा दी, जेल करा दिया, तो क्या उन अफसरान को किसी और ने कहा था कि SBCA के ग्राउंड+4 के इतने पैसे हैं और ग्राउंड+8 के इतने पैसे हैं और ग्राउंड+20 के इतने पैसे हैं? ये निजाम किसने राइज किया है? ये आपकी सिर्फ गवर्नमेंट का राइज किया हुआ निजाम है, जिस निजाम को अफसरान अपना ओबे करते हैं और उस ओबे करने के चक्कर में जितनी लाकानूनियत और जितनी गैर जिम्मेदारी इन इदारों में, बिल्डिंग्स में खासतौर पर नजर आती है, तो वो आखिर में किसी न किसी हादसे का सबब बन के सामने आती है। तो फिर क्या रह जाता आपके पास सिवाय पछतावे के? तो आपको अगर ये वाकई इस शहर के इस निजाम को सुधारना है तो आज से सर्वे करें। आपको 100 नहीं, आपको सैकड़ों। सर जितने टाउन है, कोई इतना बड़ा कोई कहना है कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, कि मगर जो कि SBCA की जिम्मेदारी है तमाम टाउन में, अगर जितनी भी इमारतें हैं, प्लाजा हैं, तो उसकी जो है चेक इन बैलेंस उनको रखना चाहिए। उनको जाके हर मंथ जो है इंस्पेक्शन करनी चाहिए, हर साल इंस्पेक्शन करनी चाहिए, जो कि दुनिया में होता है और SBCA के कानून भी यही कहता है। मगर वहाँ पे DD और AD और डायरेक्टर और DG तक जो सिस्टम चलता है, जो पैसे लेते हैं, वो तो फिर पता है पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, चलें। मोहम्मद अकमल साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर क्या कहेंगे, बहुत बड़ा सानिया है और इसके साथ साथ बिलीव करें कि कल से दिल बहुत उदास है और अल्फाज का चुनाव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तमाम दोस्त हैं, लाजमी है हर किसी की अपनी नुक्ता नज़र है, मगर उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि हर दर्द रखने वाला इंसान जब इन मनाजिर को पूरे पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, सिंध में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पर उनका जहन और उनका लबो लहजा, उनकी ज़बान जिस तरह से मेरे साथ नहीं दे रही है, शायद हर दर्द रखने वाले इंसान के साथ नहीं देगी।
मुगैरी साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है। मैं खुद जो है ना बड़ा टेंशन में हूँ कल से, जब से मैंने सुना है। इस वजह से नहीं कि गुल प्लाजे का सानिया हो गया। इस वक्त कराची में न जाने कितने गुल प्लाजे और तामीर हो रहे हैं, और एसपीसीए की सुपरविजन में तामीर हो रहे हैं। उसके सारे अफसरान उसमें मिले हुए हैं। आप गुलिस्तान जोर में चले जाएं, गुलशन इकबाल में चले जाएं, या इस तरह के जितने भी इलाके हैं ना, वहाँ पे चले जाएं। बाकायदा वहाँ पे ये लोग पैसे ले लेके जो है ना स्टोरियों की स्टोरियां बनाए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ के चाहे मलीर का एरिया ले लें, इतने वहां पे जो है ना वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इवन अगर आप भी एप्लीकेशन देंगे ना, तो उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार डायरेक्टली सिंध हुकूमत है। इसमें जो है ना डीजी एसपीसीए को तो सजा देनी ही चाहिए, साथ में जो डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं या डिप्टी डायरेक्टर, उनको तो बिल्कुल सजा देनी चाहिए। लेकिन मेयर को और वजीर आला सिंध को जो है ना इसके ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। ये सारे के सारे फंड्स जो है ना यार, वो आते ही सिंध हुकूमत के पास है ना। ये एनएफसी अवार्ड में जो पैसे लेते हैं वो कहाँ पे जाते हैं इन लोगों के? वो सारे इनकी क्या जेबों में जाते हैं? फिर उसके बाद एसपीसीए को इन लोगों ने ऐसी स्वीट और अड्डा बनाया हुआ, अरबों रुपए की कमाई है वहां पे। उससे जितनी एसपीसीए से कमाई है उतनी किसी और वजारत से कमाई नहीं है। और उसके ऊपर जो है ना आपको पता है फिर कौन कौन से मिनिस्टर्स बैठे हैं, और फिर कहां तक जो है ये चेन जाती है। ये बहुत ही बड़ा एक माफिया है, कार्टेल है। और हमारी और आपकी तो हिम्मत नहीं है, सीधी सी बात है, कि इसको हम पूरे तरीके से एक्सपोज करें कि ये इसकी कड़ियां एंड में जाके मिलती कहां से हैं। एसबीसी एक तरफ, बाकी सारे कराची की कमाई एक तरफ। ये हाल हुआ है। और आप इस एक साने को रो रहे हैं। मैं तो उस वक्त से डर रहा हूं कि जब ये साने जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन की बात हो जाएगी। जैसी बिल्डिंगें इस वक्त हमारे जो है ना वो कराची शहर की बन रही हैं, उसमें किसी भी किस्म की जो है ना वो सेफ्टी को बिल्कुल सर, मोहम्मद अकमल साहब और चारों मेहमानों से कल भी मैंने कहा था कि दुनिया में तमाम लोग, कादर खान मंदूखिल साहब एक कानून के जो है एक्सपर्ट भी है, मगर पूरी दुनिया में आप लोग घूमते भी हैं, मगर ब्रिटिश एम्पायर को साहब को खुद मुतालबा करना चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर, बरतानिया से लेके यूरोपीय यूनियन तक, यूरोपीय ममालिक से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके दीगर ममालिक तक, जो कि 8 से 50 साल पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है, मगर वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट बाद में बनवाने के लिए सिटी गवर्नमेंट पुरानियों को छोड़ो, मैं वही कह रहा हूँ, मगर नई बनी हुई है उनको तो देखो। सर मैं वही कह रहा था कि अर्ज कर रहा था मोहम्मद अकमल साहब के पुरानी बिल्डिंगों तो छोड़ दे, मगर नई बिल्डिंगों में भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है ना। तो वहाँ पे फायर के लिए, आग के लिए बुझाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंट यकीनी तौर पर जो कादर खान मंदूखिल साहब कह रहे थे 5500 या 8000, ठीक है यूनियन दे रही थी, ले रही थी, जो भी कर रही थी, मगर उस पर इम्प्लीमेंट फ्लोर भी जो जा रहे पैसे वो भी बताए ना इनको। जी ठीक है सर, वो तो है ही है। मियाँ साहब आपकी जाने पाऊंगा सर, बताइएगा सर। यकीन नहीं एक बहुत बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस लोग जो कल करोड़ों के मालिक थे आज वो रोडों पे आ गए, और जिनके जो वर्सा हैं, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका शोहर, जिसका बेटा आज वो उस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी कराची के गुल प्लाजा के बाहर बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे हमारे प्यारों की डेड बॉडी मिल जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो गुल प्लाजा के अंदर जो ताजरों का नुकसान जानी माली हुआ है, हमारी हमदर्दियां और दिली अफसोस है। और अब इसके साथ साथ गौरतलब तो ये बात है कि क्या जो स्टेट की जिम्मेदारी जान और माल की होती है, जान की भी और माल की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की है। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि अगर मैं जब भी बात करता हूँ तो आप ये समझते कि शायद हम पंजाब में बैठे हुए हैं या हमारा नून लीग के साथ ताल्लुक है, तो हम इस तरह की बात करते हैं। देख, हमारे लिए कराची के अंदर आप देखें कि 2-3 चीजें हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है। सबसे पहले आप देखें, ये जो गुल प्लाजा वाला मामला है, ये कोई पहला नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे साने इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर हो चुके हैं। लेकिन वो जब एक होता है, एक एक्सीडेंट होता है, तो उस वक्त ये मामले को हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो चीजें फिर साइलेंट हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे आप मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ कराची के अंदर, मेरी आवाज आ रही है आफ्ताब साहब? जी सर आ रही है, मगर अकमल साहब और पता नहीं कोई शख्स बोल रहा है, अगर सबसे कहूंगा कि काइंडली अगर सुन लें मियाँ साहब को। जी मियाँ साहब, मैं आपको तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, अभी मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है जी 500 दुकानें थी, 1200 दुकानें बन गई, 5000 दुकानें बन गई,
वहां पे नक्शा 3 मंजिल का था, 4 मंजिल का था, वो इतने मंजिल बन गई। ये बातें तो चलें जी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये एमक्यूएम की जिम्मेदारी है, पीटीआई की, पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें भी एक तरफ रखें। आप मुझे ये बताएं, सीवरेज के जो होल, जो मासूम बच्चियां सीवरेज के अंदर गिर रही हैं, ये प्लानिंग नहीं कर सकते? और एनएफसी का शोर डाला होता है कि एनएफसी अवार्ड खत्म नहीं होना चाहिए, सीवरेज के जो कवर हैं वो पूरे नहीं कर सकते, और वहां पे ट्रैफिक का निजाम नहीं ठीक कर सकते। वहां पे आप देखें कि कराची के अंदर ट्रालों के जरिए जो हैवी ट्रैफिक, डंपर माफिया रोजाना कराची के लोगों को कुचल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें ना आप, मैं कहता हूं कि कराची के अंदर एनएफसी के जो पैसे लेते हैं वो कराची के सीवरेज के होल के जो कवर है ना वही पूरे कर दें, हम समझेंगे कराची ने तरक्की कर ली है। तो ये बिल्डिंगों के नक्शे, ये सारी चीजें देखें, ये कराची हमारे लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये हब है हमारे लिए। कराची अगर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर सिंध तरक्की करेगा तो पंजाब तरक्की करेगा, बाकी सूबे तरक्की करेंगे। अगर वहां पे इस तरह के काम होते हैं, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये करप्शन है और कुछ भी नहीं है। सर, ये बड़े क्या तरीकाकार है जी? एक सामना हो जाता है, 50 बंदे इस दुनिया से चले गए हैं, अभी देखें 80 बंदे या 70 बंदे आप कह रहे हैं, वो नामालूम है, उनका पता ही नहीं है। हाँ सर, वो मिल नहीं रहे। 27 जो है वो दुनिया है। तो ये टीवी के ऊपर बैठ के ये पूरी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। ये डाल देना कि एमक्यूएम के ऊपर डाल देना या किसी के ऊपर डाल देना, ये पूरी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए मियां साहब मगर मियां साहब को भी आना चाहिए था। मियां साहब, इस बड़ा सानिया है, मरहम रखने के लिए वजीर आजम को पहुंचना चाहिए था कराची, सारे चीज़ें छोड़ कर, क्योंकि पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। लवाहिकीन जो है आज भी बेचारे मुंतजर हैं, डेड बॉडियाँ हैं। वजीर आजम इस मुल्क के वजीर आजम है, बहुत बड़ा सानिया है। वो तो पहली फ्लाइट, उनके पास एयरफोर्स का जहाज़ है। ये शादियाँ से अगर फारिग हो गए हैं आप लोग, तो फिर कराची का भी रुख करते सर। आफ्ताब साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब वजीर आजम साहब को भी जाना चाहिए था, सदर आसफ अली जरदारी साहब को भी इस्लामाबाद बैठ के स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल उनको भी वहां पे अच्छी बात चाहिए था, को भी पहुंचना चाहिए था, को पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूँ चीफ ऑफ आर्मी को भी वहां पे पहुंचना चाहिए था, आसम मनीर साहब को भी पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल सर, ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप देखें कराची के अंदर ये कोई तरीकाकार है, इतनी बिल्डिंगें, इतने लोग वहां पे, इतनी फैमिलियां रह रहे हैं, उनकी जान और माल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनता। ये कभी उस पर डाल दो, कभी उस अदारे के ऊपर डाल दो, ये क्या तरीकाकार है? जिनकी जानें गई हैं, जिनकी जवान बेटे और जिनके बाप इस दुनिया से गए, आप उनसे पूछें कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। जिनको देखें माल और जान का नुकसान एक साथ हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही। खाली जान का नुकसान, माल भी गया, जान भी गई, और हम लोग टीवी के ऊपर बैठकर आपस में जो है स्कोरिंग कर रहे हैं कि जी का या उसका। भाई जिसकी गवर्नमेंट है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जिम्मेदारी जो बनती है हम भी बिल्कुल उसको कबूल करते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर हमें पूरा बिल्कुल। जमाल सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगा। जमाल सिद्दीकी साहब, मियां साहब जो फरमा रहे हैं उनके जज्बात यकीनन आज हर किसी के जज्बात ऐसे हैं, ये कतई नजर कि किस रंग नस्ल से लोग उसमें थे, किस पार्टी से थे, मगर इंसान थे, पाकिस्तानी थे। वहां पर सब जल के जो है वो बेचारे मर गए। आज जो जज्बात हैं सबके इक्वल हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कादर खान मंदूखिल साहब के कम है, मियाँ साहब के मेरे आपके, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कम से कम जिम्मेदारी तो कबूल हो। यहाँ पर जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। जैसे मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वजीर आजम साहब अगर शादी से फारिग हो गए, नहीं हुए, सबसे पहले उनको यहाँ पहुँचना चाहिए। वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो को भी पहुँचना चाहिए। इसी तरह जो है अपोजिशन लीडर यहाँ थे, वो चले गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जो थी वो चली गई, मगर वजीर आजम साहब को भी आना चाहिए था, सबको वहां पहुंचना चाहिए था। सर आफ्ताब, मैं अपनी बात उस वक्त शायद लाइन मेरी कट गई थी तो इसलिए बात मुकम्मल नहीं कर सका कि देखिए ये सानिया जो होता है ये सबका बराबर होता है ना, चाहे कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे इस्लामाबाद में हो, हमारे पाकिस्तानी है, इस्लामाबाद में हो, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मगर सबके लिए तकलीफ बराबर है। और जो दुख उनके घरों से जनाजे उठे हैं वो दुख तो सबका साझा है जी। तो तकलीफ तो हम सबको है, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ तब होती है कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि इस तरह के वाकयात होते हैं तो वक्ती तौर पे हम इंक्वायरी कमेटियां बना देते हैं, वक्ती तौर पे हम सारी चीजों को, लीडरशिप को हम यहाँ लाके खड़ा कर देते हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम ये होना चाहिए कि जो हमारे इदारे इस शहर में ऐसी बेहंगम मार्केट है जहां पर एग्जिट नहीं है, कम से कम आज से सर्वे शुरू कर ले
कि जितने शहर के बाजार हैं, मार्केट हैं, उनमें एग्जिट को प्रॉपर बना लें। ये हमारा इदारा SBCA को थोड़ा सा लगाम दे दें कि यार पैसे कमाने के अलावा इस तरह भी इंसानी जान बचाने की भी फिक्र करोगे। अगर शहर में ऐसे हादसात हो जाए तो उसको कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो दुख की बात ये है, हर आदमी सिर्फ ये वक्ती तौर पर, CM साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो मेयर साहब भी आ गए, 24 घंटे बाद पानी भी आ गया, कहीं नहीं पहुंचा। बट इसके लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो कोई भी नहीं है। यह क्या पहली दफा इस तरह का वाकया हुआ है? इससे पहले कितने वाकयात आग के हो चुके हैं। बिल्कुल तो सर। आग बुझाने के रमाद और आग बुझाने के अमले की क्या हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की तरबियत है? एक बेचारा फायर फाइटर हमारा उसमें अपना अल्लाह को प्यारा हो गया, जी हाँ वो जवान सर, लोगों की बिल्कुल वो मदद शहीद है करते सर, करते। उसको तो तो शहीद क्या कह हमने- सकते हैं हम। उसे शहीद किया गया, बिल्कुल बिल्कुल, शहादत बिल्कुल। दर्ज है। तो क्या हमारे पास इंटरनेशनली फायर फाइटर्स की तरबियत है? या भी नहीं है किसी सर। एक्सपर्ट को बुला लो, किसी एक्सपर्ट को बुला लो, उनको तरबियत उनको देने तनख्वाह के लिए। टाइम पे नहीं इतने- मिलती है, आप- एक्सपर्ट खाक बुलाएंगे आप? यार आप क्या बात कर रहे हैं? जी, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं उनको मिलती है, अलाउंसेस लेकिन जो है, हमारे कल मेरे हुक्मरानों- साथ थे प्रोग्राम में, उनको वो रो रहे हैं कि गुज़श्ता 6-8 महीने से हमें जो है अलाउंसेस नहीं मिल रहे। बताइए, तो अब बताइए, आप फिर कहते हैं कि क्या वो जान करें? की बाजी, वो जान की बाजी पे लगाए और वो जान की बाजी पे लगाए और हमारे हुक्मरान पूरे लश्कर लेके दुनिया में घूमते फिरते रहे, ऐशी करें, लेकिन इनमें से कोई 100 लोगों को बाहर भेज के आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। बाहर भेजना आपके क्यों पास है? तो बाहर फायर भेजना ब्रिगेड क्यों है? थी, आपके आप पास शुक्र करें कि- यहाँ पर दुनिया आने के लिए तैयार है, आप उनको ट्रेन करें, वेल इक्विपमेंट दें। उनके पास चीजें नहीं थी, कल जी। तो आपने देखा ना कि वो क्या चीजें थी। आफ्ताब, आग तो बिलावल हाउस में भी लगी थी, आग तो कोऑपरेटिव मार्केट सदर में भी लगी थी। तो शुक्र करें कि इमरान खान ने अपने दौर में इनको एक जदीद फायर ब्रिगेड दी है कराची को कि जी बुझा ले आग, जिसकी आग बिलावल हाउस की आग भी उसी फायर ब्रिगेड ने बुझाई थी। कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, कैसे रेनोवेट हुई वो हमारे उस इलाके के MNA ने अपने जाती खर्चे से वो कोऑपरेटिव मार्केट रेनोवेट करके दी। आप गवाएं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने जी 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 दी थी ना। तो ऐसे इनिशिएट लेना चाहिए। ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, सिर्फ अगर कमी है तो ट्रस्ट की कमी है कि वो इनको क्यों दें, गवर्नमेंट को क्यों दे। लोग इनको ज़कात नहीं देते कि बैतुल माल से जाता किधर है। बैतुल माल का तो निजाम बिल्कुल उसी आज तरह है गवर्नर कि सिंध जब निजाम मौसूफ ज़कात फरमा रहे का थे मुल्क कि में, भाई पूरे देश में पार्किंग इसके प्लाजा साथ सदर का जो कोई है, और है, वहां इसके पे साथ इनको का कोई और मुंतकिल है। किया जाए। ये तो लोगों का ट्रस्ट है। आज हमारे गवर्नर साहब जो हैं कामरान टिसोरी ऐसे साहब, वो बहुत सारे फरमा रहे option हैं, मौजूद हैं। वो हमारे फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म कि पार्किंग प्लाजा सदर जो है, गुल प्लाजा के लोगों को वहां मुंतकिल किया जाए और उन पे जो दुकानें दी जाएं। अब बताइए कि पहले वो दुकानें किसी को दे चुके हैं, मगर वो हल ये बता रहे हैं कि जी वहां मुंतकिल देखिए, किया अब जाए। बात यह है ना कि आफ्ताब गवर्नर साहब तो बादशाह सलामत है, जी हाँ। उनका क्या बिगड़ता है? मीडिया को बुला के तकरीर तो जान नहीं उन्होंने, नहीं सर, वो वो तो बादशाह शहंशाह सलामत है ना। है, कि शहंशाह वो लोगों की दुकानें जिनको दी हुई है, वहां जब मुतासिरीन बैठेंगे तो फिर एक नया झगड़ा, उनको उठाएगा कौन? फिर मुतासिरीन, फिर आज ये मुतासिरीन है, फिर वो सड़क पे आएंगे जिनकी दुकानों पर कोई ऑक्युपाई होगा तो वो मुतासिरीन। चले सर, मैं मसले का हल नहीं है। बिल्कुल सर, मसले क्या मैं होता है, हमारी कादर खान गवर्नमेंट मंदुकल से, साहब को हमारे शामिल डिसिप्लिन से, गुफ्तगू कर लूं। हमारे निज़ाम से। कादर खान मंदुकल साहब, आपने मियां साहब के भी जज्बात सुन ले लें। चलेंगे बाहर। मियां साहब की आपने भी बात सुन ली और जमाल सिद्दीकी साहब की भी सुन ली। यकीनी तौर पर सर एक बहुत बड़ा सानिया है, मगर वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को भी आना चाहिए, सदर मुमलिकत को भी आना चाहिए, मियां साहब को भी आना चाहिए, इवन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आना चाहिए। मगर तय है कि आपको NFC के अवार्ड के तहत जो है, एक बात और कह दो, जो आपको पैसे मिलते हैं वो लगते कहाँ हैं सर? ना आप गटर का ढकना लगा सकते हैं। तो ये तो हमारी शहर कायद के लोगों की औकात है कि हम कभी गटरों में मर जाते हैं, कभी हम जो है पानी के टैंकर के नीचे मर जाते हैं, कभी हमारे ऊपर बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कभी हमें आग जला लेती है। मगरी साहब, मैंने आपके सामने सारी सूरत रख दी है पहले सेगमेंट में, और मैंने ये भी कहा कि जिम्मेदारी हमारी मेयर को या हमारी हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखने चाहिए। आपको बिल्डिंग का टाइम भी बता दिया है, इस यूनियन का भी बता दिया है, मगर उसके बावजूद मियां साहब जो गंद उछाल रहे हैं हमारे ऊपर, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो ये अभी आप तशरीह से सुन रहे हैं, अभी आप तशरीह सुन रहे, बीच में ना बोले। ये मगरी साहब, आप इनको आप चुप करें। जब ये बोल रहा था तो मैं खामोश बैठा हुआ था। क्या गंद उछाल रहे हैं? ये एक बात करने वाली है? गंद उछाल रहे हैं, गंद क्या उछाल रहे हैं? उधर लोगों की जाने जा रही हैं। मगरी साहब, ये तरीका नहीं है। मियां साहब सुन लीजिए। मगरी साहब, आप इनको खामोश करें ताकि जी जनाब, जनाब, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, अभी इनको मिर्ची लगाइए, मैंने तो बात शुरू ही नहीं किया। अभी जो मैं आगे कहने वाला हूँ, जनाब मियां साहब सुन ले, मियां साहब थोड़ा सुन लीजिएगा। जी जनाब।
देखिए ये गंद का गंद साफ करेंगे कराची के अंदर। मुगेरी साहब दोबारा बोलेंगे तो मैं शो से आउट हो जाऊंगा। जनाब सुन ले, मियाँ साहब सुन लीजिएगा जनाब। ये तरीका नहीं है ना, उसको थोड़ा सा आदाब सिखाइए टॉक शो का। सर जज्बात है, आज जज्बात है सर, क्या कर सकते हैं। अपने लफ्जों को चुनाव करें ना, गंद क्या ये गंद वाला लफ्ज जो आप बोल रहे हैं, मुगेरी साहब ये क्या तरीका है, इसको तमीज सिखा देना। जनाब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कादिर खान मधुखिल साहब, ये आपको यकीनी तौर पर ये जज्बात है। नहीं आप मियाँ साहब सुन ले, मियाँ साहब सुन ले, मियाँ साहब सुन ले, मियाँ साहब सुन ले। जनाब कादिर खान मधुखिल साहब, कादिर खान मधुखिल साहब, यूर टेक सर। मुगेरी साहब आप टाइम जाया करो। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ यूर टेक सर, बोले। कादिर खान मधुखिल साहब बोले, मैं आपसे 12 कह रहा हूँ, बोले जी, आपको सुन रहे हैं। देखिए बात ये है, हमने ये नहीं बोला कि यहाँ पे ग्रीन लाइन जो मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया पिछले 7 साल से, और वो ग्रीन लाइन फायर ब्रिगेड और उस प्लाजा के बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पिछले महीनों में मेयर ने एतराज भी उठाया है। ये मैं बात तो कर नहीं रहा हूँ, मैं ये बात तो कर नहीं रहा हूं कि जानी नुकसान हुआ है, बिल्कुल अफसोसनाक है। उसके हवाले से जो हम कर सकते थे हमने किया है, और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी तैयार है। ये बात भी मैंने की है, ये बात भी मैंने की है कि जिम्मेदारी के साथ साथ हमें इसका सर्वे करना चाहिए। और साथ साथ आपको याद दिला लूं कि जब वो लियारी में खस्ता हालात बिल्डिंग गिर गई है, और उसके बाद जाके सिंध हुकूमत ने मकानात के ऊपर निशान लगाना शुरू कर दिए कि उसको गिराएंगे, तो आपको पता है कि ये सारी जमाती जो ना खड़ी हो गई है। नहीं जी, पहले उनको जगह दो। आप खस्ताल बिल्डिंग है, कल गिरे परसों गिरे, बोले नहीं जी, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बात नहीं कर रहे हैं कि साथ साथ और बाकी जो एनएफसी की बात कर रहे हैं, ये एनएफसी के पैसे किसी के बाप के जो हम पे एहसान कर रहे हैं, हमारी पैसे हमें वापस मिल रहे हैं। 70% रेवेन्यू हम दे रहे हैं सिंध से वफाक को, जिसमें से 34% जो है ना वो पंजाब को मिल रहे हैं। पैसे हमारे, हम पे एहसान ऐसा करें जैसे मियाँ साहिबान के खजाने से पैसे हमें दे रहे हैं। कोई बात होती है कोई तरीके के। फिर जो बात हो रही है आज जो इतना स्थानीय के ऊपर ये जाके मुखबरी खास हो जाके ख्वाजा आसिफ जो हाइब्रिड निजाम का पैदावार है, वो कह रहे कि कराची जो है ना 18वीं तरमीम है और खतरे की घंटी है। वो भाई खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी जो ना आप बजा रहे हो, तो खतरे की घंटी हम भी बजा सकते हैं। तुम्हारे वफाक की हुकूमत का भी और तुम्हारी पंजाब की हुकूमत भी, चचा भतीजे जो ने मिलकर लूट मार मचाए उन्होंने, और सारे पैसे सेंट्रल पंजाब में एक भी मोटरवे सिंध में नहीं है। सिंध से तो यहाँ से लूट मार कर रहे हो, 70% हमसे ले रहे हो टैक्स का, एक मोटरवे नहीं है, एक मोटरवे पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। और पिशावर और इस्लामाबाद के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कोई मोटरवे नहीं है। पंजाब में नखरे शुरू हो गए मोटरवे के सन। एक्निक का इजलास हुआ अभी चंद माह पहले, 1258 अरब रुपए मिले। 1258 के टाउन चचा ने भतीजी को दिए पंजाब में उड़ाने के लिए, वो भी सेंट्रल पंजाब में। ये बातें तो मैं करना नहीं चाह रहा था, मुझे मजबूर करे। फिर आप जो है आप सुन लेना, प्लाजा वाला मामला को सुन ये मुगरी साहब जनाब, ये चीज करेगा अब इसको बोलो उसका कर दें सर। बिल्कुल सर, मैं दोनों मेहमानों को गुजारिश यही करूंगा कि मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। कराची के ऊपर बात करें जी। कादिर खान मधुखिल साहब जल चले गए, वो उनकी मर्जी है, मगर मैं तो कोशिश कर रहा था कि मेरे लिए कादिर खान मधुखिल साहब, मियाँ साहब और जमाल सिद्दीकी साहब सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मगर आज यकीनी तौर पर एक जज्बात हैं और सिंध हुकूमत को जवाब देना ही है, क्योंकि जवाब दे सिंध हुकूमत है। इल्ज़ाम तराशी से निकल के बात करनी चाहिए। जमाल सिद्दीकी साहब, आप देखें जो हम बहस यहाँ कर रहे हैं, इस बहस का मकसद ये है कि हम कोई ऐसी सजेशन दें जिससे उन लोगों के जख्मों पर मरहम रखा जा सके। जिस तरह मियाँ साहब एक इत्तेदाद, एक हुकूमत का हिस्सा है, जिस तरह कादिर खान मंदोखैल एक हुकूमत का हिस्सा है, सूबाई हुकूमत का, तो इन दोनों लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि इनके पास क्या हल है इस बात का, इनके पास क्या मरहम है उन घरों के लिए, उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जिनके शौहर, उनके भाई, उनकी औलाद जो उनसे बिछड़ गई, और बिछड़ी इस अंदाज में कि एक इंसान जल के कोयला हो गया, राख हो गया जल के। वो अपने औलाद की आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते। जिस कर्ब में वो सारी जिंदगी रहेंगे, उन्होंने जिस शक्ल में अपने प्यारों को लाश आखिर में देखी है, तो ये सदमा तो उनका नहीं जाएगा। तो मेरी गुजारिश इन दोनों से है कि भाई एक दूसरे पे कीचड़ ना उछाले। मैं कादिर खान से भी कहता हूँ कि यार आप अपनी सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई सॉल्यूशन तो बताएं।
सर कादिर खान साहब चले गए हैं, वो चले गए। वो इसीलिए चले गए ना कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो टीवी पर बैठ के रोजाना तो बातें कर लेते। आज इस मुश्किल घड़ी में सिंध हुकूमत का और इनकी शहरी हुकूमत के पास क्या सॉल्यूशन है इन लोगों के लिए? कोई तो 4 दिन से लोग जल रहे हैं, 4 दिन की परेशानी के बाद कुछ तो इनका भी दिमाग काम करता होगा ना। ये जिम्मेदारी अकमल साहब आपकी जाने पाऊंगा, मोहम्मद अकमल साहब, मियां साहब जिस तरह से मियां साहब ने कहा कि मेरे वजीर आजम को आना चाहिए, ठीक है, इन्होंने बड़ी बात की है, अपनी क़यादत को उन्होंने आवाज दी है, बट सोल्यूशन चाहिए इस वक्त कराची के लोगों को। कराची के लोग जिस तरह आप कहते हैं कि वो डंपर से मरने के लिए और गटर में गिर के मरने के लिए पैदा नहीं हुए, आग से जल के मरने के लिए पैदा नहीं हुए, कि जो आफत आती है कराची पे आती है, और आज तक इन आफत का कोई सर बेयारो मददगार शहर है और हम शहरी हैं, सही है। हमें शहबाज और दूसरी तरफ ये लफ्ज इस्तेमाल करने में मुझे कोई आर नहीं है कि हम यतीम हैं कराची वाले और सिंध के। जी हाँ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि ना तो इस शहबाज शरीफ साहब के आने से वो मरने वाला जिंदा हो जाएगा, ना बिलावल साहब के आने से जिंदा हो जाएगा, इनकी कोई जरूरत ना है। लेकिन खुदारा सर मैं इसीलिए कह रहा था आने का कि कम से कम वो आए, कम से कम इसको देखें, सर जोड़ के बैठें तमाम क़यादत, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, वज़ीर आला सिंध हों, कि यहाँ पर कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो फायर फाइटर को जो है, जो आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, कि कम से कम उनको ट्रेन किया जाए। हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए। बिल्डिंगें जो है हमारे पास आप अप्रूवल दे देते हैं कि कोई 15-15, 16-16 जो है आसमान को छूती हुई बिल्डिंग है, अगर ये गिरती हैं और लोग मरते हैं तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाए। मैं इसी के लिए कह रहा था कि वो आए, इन चीजों को देखें, हादसों से सीखें। लेकिन वो ना आकर भी उनसे हमारी गुजारिश है कि खुदारा इस पाकिस्तान के माशी हब को, इस बिल्कुल अकमल साहब की तरफ जाऊंगा, बैनुल-अक़वामी शहर को सर पे हाथ रखे और ऐसी कंक्रीट और मुस्तकिल बुनियाद प्लानिंग करके दे जिससे इस तरह के हादसा और सानियात रोनुमा ना हो सके। अकमल साहब प्लानिंग अगर इनके पास है तो खुदारा मैं समझता हूँ हर शो में आप इनकी जमात के नुमाइंदों से सवाल करेंगे, प्लानिंग बताएं आपके पास क्या प्लानिंग है। जी अकमल साहब क्या प्लानिंग होनी चाहिए? अकमल साहब प्लानिंग क्या होनी चाहिए सर? अब तो चले ठीक है, वो जो गया हुआ, जिनके चिराग बुझ गए, असल में हम लोग जी अकमल साहब जी बोलिए। देखें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो इतने बड़े लेवल के ऊपर के जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर आ जाए या सदर साहब आ जाए इसको देखने के लिए इतना बड़ा इशू है नहीं। असल में ये तो सिटी गवर्नमेंट का मसला है और लोकल गवर्नमेंट सर बहुत बड़ा इशू है अकमल साहब, बहुत बड़ा इशू है अकमल साहब, ड्यू रेस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा इशू है। स्थानियों से जो है बहुत कुछ मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा इशू है। उस इशू इसीलिए है कि आग में असल में जी बोलिए, बहुत बड़ा इशू है सर मेरी नजर में तो बहसियत साफी में काम जो है ना काम जो है ना सिटी गवर्नमेंट का है ना। अब जैसे पंजाब में जो है ना वजीर आला जो है ना वो उठ के वो सारे सिटी गवर्नमेंट वाले काम खुद कर रही हैं, तो ये उनका लेवल नहीं है ना कि वो वहां पे जाके जो है वो उठवाएं, रेडियो साइड पे करवाएं या सिर्फ लाहौर में काम करवाएं। साउथ पंजाब सारा बिल्कुल रुल रहा है, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। ना लोगों की लोगों ने गंदम खरीदी है, ना इन लोगों ने लोगों की कपास खरीदी है। किसान जो है ना वो आके जी दूसरा पंजाब आप तो किसान जो है ना यकीन करें अब इस वक्त जो है ना वो गंदम पे 4,000 रुपए मन से ऊपर हो गई और आप लोगों ने किसान से 2,200 रुपए में नहीं ली। अकमल साहब तो पटवाई दे रहे हैं वहां पे और आप लोग लगे हुए ठेला जो है ना वो सही करवाने में। तो मसला ये है कि जिस बंदे का काम है उसको करना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। गुल प्लाजे वाला जो वकूआ हुआ है, जो हादसा हुआ है, उसकी आप बात करें, वो क्यों हुआ है, कराची के अंदर दोबारा ना हो, वो बात करें। आप ये कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज ये करती है, ये प्रोवेंशनल का मामला नहीं है, ये लोकल बॉडी का, ये क्या बात कर रहे हैं आप? बात करें गुल प्लाजा की कि क्यों हुआ है, वो दोबारा नहीं होगा, हम ये इंतजाम कर रहे हैं। आप ये बात करें, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपने हर काम के ऊपर आप सियासत शुरू कर देते हैं, हर बात के ऊपर आप पंजाब को ले आते हैं। पंजाब का तल्लुक है, पंजाब ने आके आग लगाई है प्लाजा के अंदर, वो बताइए आपकी नलायकी है, आपकी हुकूमत की नलायकी है। आप लोग वहां पे काम ही नहीं करते, एनएफसी का रोना रो रहे हैं, वहां पे काम करें, लोगों को रिलीफ दें। ये कोई तरीकाकार है? उनके घरों में जाएं जिनकी लाशें जल के पड़ी हुई हैं, जो पहचान ही नहीं सकते ये कौन है। तो आप ये कह रहे हैं ये छोटा सा
मामला है भाई, ये जिनकी जान गई उनसे पूछे कितना बड़ा मामला है। आप जो लफ्जों का चुनाव कर रहे हैं कि जी ये जी सदर साहब को नहीं आना चाहिए, भाई क्यों नहीं आना चाहिए? वजीर आजम साहब को भी आना चाहिए, आर्मी साहब को क्यों होना यार चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। असल में जिस बंदे को जो काम करना है मियां साहब, उस बंदे को अपना काम पूरा करना चाहिए। हर एक जिम्मेदारी जो है ना वो सारे का सारा काम खुद नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं कह रहे आप जिम्मेदारी कबूल करें कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अंदर ये कमी। सर अकमल साहब तो एक तजिया निगार हैं, वो अपना तजिया दे रहे हैं, मगर उसका किसी सियासी जमात से या मोहम्मद अकमल साहब का ताल्लुक तो नहीं है, मगर वो उनका नुक्ता नज़र है कि नहीं आना चाहिए कि ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। जब मेयर और सीएम है तो फिर वज़ीर आज़म और सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़रूरत ही क्या है। मगर मेरा नुक्ता नज़र ये है, जो आपका भी है, कि अब मिल बैठ के इस पे फैसला करना चाहिए, फैसले की घड़ी में, कि जी आने वाले दौर में, अब आने वाले वक्त में ऐसा सानिया नहीं होगा जो आपका जो सदर बनते हैं, जो एमएनए बनते हैं, इन गलियों के वोटों से वो बनते हैं जी, इन्हीं लोगों के वोट लेके वो इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो क्यों ना आए जी यहाँ पे। यार मियां साहब फिर आप आईने पाकिस्तान देख लो ना कि वहां पे किसका क्या काम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सर वो होता नहीं है ना, वो होता नहीं है अकमल साहब, वो होता नहीं है। काम कर लिया आइन की, बाकी सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, बाकी सारे आइन के ऊपर। सर मियां साहब से सिर्फ मुझे ये पूछने दें कि किसान वाली जमीन जो 2200 रुपए की लीज या 5000 की क्यों बिक रही है? सर अब आप ये गंदम वाला मामला तो दीगर किसी शो में करेंगे, आज तो हम इसी पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल के ऊपर कर लें, पूरे मुल्क के ऊपर कर लें, लेकिन गुल प्लाजा को आप ये चीजों के साथ ना मिलाएं। ये बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज जो सानिया बहुत बड़ा है उस पे चन्ना और गंदम की बात तो नहीं होना चाहिए। बात होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि ऐसा गुल प्लाजा जैसा सानिया पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में और बिलखुसूस सिंध के हैदराबाद में, लाड़काना में, कराची में, सखर में दोबारा ना हो। हमारा नुक्ता नजर यही है कि ये इस पे बैठ के बात करनी चाहिए वजीर आजम साहब। अल्लाह करे सर, आमीन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जमाल सिद्दीकी साहब अवां जी वॾी महिरबानी, कादिर खान मंदुखिल साहब अवां जा जज़्बात हुआ, तव्हांजी मर्ज़ी हुई, तव्हां हलिया वियो। मां कोशिशि कई त महिमाननि खे जेको आहे सो पूरो टाइम ॾियां, हर एक जो नुक़्ते नज़र उन जे लाइ क़ाबिल एहतराम जेका असां ॻाल्हि जेका हर कंहिंजी आहे उहा आवाम ताईं पहुची सघे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।